नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज़। हमारी मौजूदगी ये सामने स्कूल है शिव नारायण इंटर कॉलेज। आपको बता दें ये कर्नलगंज तहसील और कर्नलगंज ये बाज़ार ये भैरवनाथ मंदिर के पास स्थित है। जहाँ पर हम खड़े हैं आज तो बहरहाल स्कूल बंद है। बता दें इसका प्रकरण क्या है कि इसकी ड्यू और इसका संचालन एक ग्राम सभा पड़ताल लालेमऊ वहाँ पर ज़मीन दिखाकर 2016 में इंटर की मान्यता ली गई और वहीं के शिकायतकर्ता ने शिकायत की। जांच पड़ताल में ये पाया गया कि ना वहाँ तो कोई भवन बना था और ना वहाँ कुछ है, केवल खेत है, धान और गन्ना लगा हुआ है। आखिर मान्यता किस उस पर वहाँ दी गई? अब वहाँ ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ बाढ़ में पानी भर जाता था, इसलिए उसको स्थानांतरित करके 2016 के बाद 2022 में यहाँ विद्यालय शिफ्ट किया गया। अब विद्यालय यहाँ शिफ्ट हुआ तभी जांच पड़ताल चलती रही और जांच कमेटी ने जाकर मौके पर वहाँ जांच किया तो उस विद्यालय निरीक्षक और तहसीलदार, एसडीएम, हल्का लेखपाल वहाँ पर रिपोर्ट लगाए कि यहाँ पर कोई विद्यालय के नाम से जो ज़मीन है यहाँ विद्यालय ही बना नहीं है। और इसकी मान्यता कि जब शासन तक गई, शासन ने जांच पड़ताल के बाद आखिरकार में इसकी मान्यता रद्द कर दी गई। सवाल उठ रहा है कि जब बिल्डिंग ही नहीं बनी थी तो मान्यता किस पर दी गई, और जहाँ मान्यता दी गई वहाँ पर बिल्डिंग ही नहीं है, जहाँ पर बिल्डिंग बनी है यहाँ के जो बच्चों का सवाल खड़ा हो रहा है कि अब ये विद्यालय बंद हो रहा है। अब इस विद्यालय पर मान्यता रद्द होने पर यहाँ के छात्र छात्राओं को कहीं अन्य स्कूलों में भेजा जाएगा। अब आपको बता दें कि इस विद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि इस में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कहीं अन्य स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये जब से इस प्रकरण में विद्यालय की मान्यता रद्द होने की बात आई है तब से क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और जो इसके प्रबंध समिति हैं वो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने पर पता लग रहा है कि जा चुके हैं। अब देखना है कि इसमें आगे क्या होता है, मगर इन बच्चों की भविष्य खराब हो जाएगी, पढ़ाई उनका चौपट हो जाएगा। भले ही वो दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिए जाए, मगर जो माहौल में यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे वो दूसरे जगह जाने पर कैसे क्या होगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आने वाली है हाई स्कूल इंटर। अब उसमें बच्चों के पढ़ाई पर बुरा असर पड़ेगा। ये जो लड़ाई पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के बीच की थी वो अब खाई में स्कूल के जो बच्चों हैं उनको झेलना पड़ेगा। अब ये भी सवाल खड़ा होता है कि जब मान्यता दी जाती है तो उसकी मान्यता के लिए फाइल जब तैयार होती है तो बिल्डिंग देखी जाती है, बिल्डिंग के फ़ोटो लगते हैं और उसकी जांच की जाती है। विद्यालय निरीक्षक जांच करते हैं। अब विद्यालय निरीक्षक ने क्या जांच किया, कैसे क्या किया, ये तो वो विषय है। अब इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं अधिकारी शक के घेरे में हैं, क्योंकि जिन्होंने मान्यता उस समय दी फिर उन्होंने क्यों नहीं उस समय इसको ध्यान दिया, क्योंकि जिस जगह स्कूल दिखाया गया वहाँ स्कूल कभी गांव के लोग है ना है ही नहीं था, वहाँ केवल ज़मीन है। शिव नारायण सिंह के नाम से वहाँ ज़मीन थी और उससे लेकर ये बातें आ रही हैं। आपको ले चलेंगे, शिकायतकर्ता से भी बात कराएंगे और गांव के लोगों से बात कराएंगे और सीधे विद्यालय निरीक्षक से भी बात करेंगे कि इसको लेकर अब बच्चों की क्या होगा, उनकी पढ़ाई का असर पड़ेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा। गोड्डा से रामनारायण जायसवाल, दिव्य जागरण। शिव नारायण सिंह इंटर कॉलेज कर्नलगंज की मान्यता रद्द, शासन का बड़ा निर्णय, छात्रों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां उत्तर प्रदेश शासन ने माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त शिव नारायण सिंह इंटर कॉलेज कर्नलगंज गोंडा की मान्यता को रद्द कर दिया है। शासन के इस निर्णय ने शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। यह कदम तब उठाया गया जब जांचों में यह स्पष्ट हो गया कि विद्यालय जिस भूमि के आधार पर मान्यता प्राप्त कर संचालित किया जा रहा था
वहाँ वास्तविक रूप से कोई भवन या शैक्षिक गतिविधि नहीं हो रही थी। माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 7 द्वारा जारी शासनादेश संख्या 217 15/7/2025 दिनांक 24 सितंबर 2025 में उप सचिव संजय कुमार द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के अनुसार यह पाया गया कि विद्यालय प्रबंधन ने वर्ष 2016 में ग्राम लालेमऊ गाटा संख्या 128/1.090 रकबा 0.243 हेक्टेयर पर विद्यालय की मान्यता प्राप्त की थी, जबकि वास्तविक संचालन कर्नलगंज नगर के भैरवनाथ पुरवा मोहल्ले में किया जा रहा था, जहां वर्ष 2020 में नई भूमि खरीदी गई थी। शिकायत से शुरू हुआ पूरा मामला। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2020 में तब हुई जब ग्राम लालेमऊ निवासी अवधेश कुमार सिंह पुत्र दान बहादुर सिंह ने शासन को एक शिकायत भेजी। उन्होंने आरोप लगाया कि शिव नारायण सिंह इंटर कॉलेज ने मान्यता जिस भूमि पर प्राप्त की उस स्थल पर कोई विद्यालय भवन नहीं है और कॉलेज को झूठे तथ्यों के आधार पर मान्यता दिलाई गई है। शिकायत में उन्होंने प्रमाण सहित यह भी दर्शाया कि विद्यालय वास्तव में किसी अन्य स्थान पर संचालित हो रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक गोंडा ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित की। समिति ने कई बार कॉलेज प्रबंधन से जवाब मांगा, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। बाद में जिला विद्यालय निरीक्षक ने शासन को रिपोर्ट भेजते हुए विद्यालय की मान्यता प्रत्याहरण की संस्तुति दी। बाद में उजागर हुई कई चौंकाने वाली बातें। जांच रिपोर्टों के अनुसार लालेमऊ में जिस भूमि पर कॉलेज को मान्यता दी गई थी वह भूमि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। उप जिलाधिकारी कर्नलगंज द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि उक्त भूमि पर लगभग 6 माह तक पानी भरा रहता है। आधे हिस्से में गन्ने की फसल लगी है और शेष भाग खाली पड़ा है। इस स्थान पर किसी प्रकार का भवन निर्माण असंभव बताया गया। उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामवासियों ने भी बताया कि उक्त भूमि पर वर्षों से जलभराव रहता है, जिससे विद्यालय भवन का निर्माण या संचालन संभव नहीं है। निर्माण की स्थिति में जान माल का खतरा उत्पन्न हो सकता है। 2016 में मिली थी मान्यता, 2020 में हुआ स्थान परिवर्तन। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा शिव नारायण सिंह इंटर कॉलेज लालेमऊ को वर्ष 2016 में इंटरमीडिएट स्तर तक मान्यता प्रदान की गई थी, लेकिन वर्ष 2020 में विद्यालय प्रबंधन ने भैरवनाथ पुरवा कर्नलगंज नगर में नई भूमि गाटा संख्या 396 0.478 और 410/0.053 कुल 0.105 हेक्टेयर में खरीदी और वहीं पर भवन बनाकर विद्यालय संचालन शुरू कर दिया। हालांकि परिषद के नियम में विद्यालय के स्थान परिवर्तन का कोई प्रावधान नहीं है। शासन ने पाया कि विद्यालय ने बिना अनुमति के स्थान परिवर्तन किया और झूठे तथ्यों के आधार पर विद्यालय की मान्यता प्राप्त की। मान्यता समिति ने माना वर्तमान में विद्यालय संचालित है, परंतु नियमों का उल्लंघन हुआ है। मान्यता समिति की बैठक दिनांक 29 अक्टूबर 2021 को हुई, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, संयुक्त जिला शिक्षा निदेशक, उप जिलाधिकारी कर्नलगंज की रिपोर्टों पर विचार किया गया। समिति ने पाया कि वर्तमान में विद्यालय भैरवनाथ पुरवा में संचालित है, जहां आवश्यक भवन, कक्ष, प्रयोगशाला आदि उपलब्ध है और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। फिर भी समिति ने माना कि परिषद के नियमों में स्थान परिवर्तन की अनुमति नहीं है, इसलिए शासन से मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की गई है। आगे की खबर दूसरे से वीडियो में दिखाएंगे। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। तो कोई बाढ़ आया इधर? बाढ़ वाढ़ नहीं आती है। हाँ, पहले बढ़ावत रही फिर बाफी में बढ़ा ही रहा हाँ, सन बाफी में हाँ। फिर बढ़े नहीं आते नहीं। ये पूरा मौजा का नाम क्या है? ये है लाले मौजा मरवा लाले मऊ है। अच्छा, हाँ कोई विद्यालय यहाँ पर नहीं बना था? हाँ। कभी नहीं बना था। हाँ आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? अरे 65 साल तो हो गई।